वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिक्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का हम लोग 12 चैप्टर के बेस पे देख रहे हैं भाई, ठीक है, बीजीय व्यंजक के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चर और अचार के बेस पे देखे थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखते हैं भाई, ठीक है, कि ये इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सेकेंड में हम लोग देखते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में, ठीक है। चर और अचर तो आप लोग समझ में आ गए होगा कि भाई चर राशि क्या होती है और अचार राशि क्या होती है, ठीक है। तो चर राशि के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान गए होंगे और अचर के माध्यम से जान गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो मैं बताया था चर राशि के बेस पे चर राशि, दूसरा अचार राशि के बेस पे इस चीज़ को बताया था। चर राशि का मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है, इसका मान अस्थिर होता है, अस्थिर और एक्स वाई जेड के रूप में होते हैं। अचार राशि, अचार राशि का मान, अचार राशि का मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अचार राशि का मान नहीं बदलता है, ये स्थिर होता है और इसको संख्याक रूप में दर्शाते हैं 1 2 3 के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के गैप में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चर राशि के बेस पे हम लोग देखते हैं कि चर राशि का मान बदलता है, यह अस्थिर होता है, एक्स वाई जेड के बेसिस पे होता है चर राशि। और अचार राशि, अचार राशि का मान नहीं बदलता है, यह स्थिर होता है 1 2 3 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक को चर के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग अचार के माध्यम से देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि चर के माध्यम से क्या हो जाएगा और अचार के माध्यम से क्या होगा, ठीक है। तो एक को चर राशि के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग अचार राशि के माध्यम से जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि चर राशि का मान बदलता है, अस्थिर होता है, एक्स वाई जेड के बेसिस पे होता है। और अचार राशि के माध्यम से देखते हैं तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है, यह स्थिर होता है 1 2 3 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो चर राशि का मान बदलता है, अस्थिर होता है, एक्स वाई जेड के बेसिस होता है। और अचार राशि के मान के बेस पे देखते हैं तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है, यह स्थिर होता है 1 2 3 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो किसका मान बदलता है, तो चर राशि का मान बदलता है, किसका मान नहीं बदलता है, तो अचार राशि का मान नहीं बदलता है। और चर राशि क्या होता है, अस्थिर होता है, जबकि अचार राशि क्या होता है, स्थिर होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होते हैं और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चर राशि का मान बदलता है, जबकि इसका मान नहीं, अचार राशि का मान नहीं बदलता है। और चर राशि का मान क्या होता है, अस्थिर होता है, जबकि अचार राशि का मान स्थिर होता है। चर राशि एक्स वाई जेड के माध्यम से होते हैं, जबकि अचार राशि 1 2 3 के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व नोट कर सकते हैं कि चर राशि के माध्यम से क्या क्या होता है और अचर राशि के माध्यम से क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक चर के माध्यम से देख सकते हैं और दूसरा को हम लोग अचार राशि के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है, कि चर राशि के बेस पे क्या हो जाएगा और अचार राशि के बेस पे क्या होगा, ठीक है, कि चर राशि के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और अचार राशि के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, ठीक है। तो चर राशि के माध्यम से जान सकते हैं और अचार राशि के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो चर राशि का मान बदलता है, अस्थिर होता है, एक्स वाई जेड के बेसिस होता है, जबकि अचार राशि का मान नहीं बदलता है, स्थिर होता है 1 2 3 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक की बात करते हैं। चर और अचार राशि मिलकर ही बीजीय व्यंजक का निर्माण करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर किसके बारे में जान रहे हैं, बीजीय व्यंजक,
बीजीय व्यंजक, चार चार एवं अचार राशि को, चार एवं अचार राशि को, चार और अचार राशि को सम्मिलित रूप से चार एवं अचार राशि को सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1 के बेस से हो जाएगा, या फिर 4x³ प्लस 2x प्लस 2 के बेसिस हो जाएगी। ये सब बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ये चार है, ये अचार है, देखिए दोनों के बेस पे। ठीक है, तो चार एवं अचार राशि के सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक कहते हैं। और चार एवं अचार राशि को सजातीय पद में लिखना ही आप लोगों के क्या होता है, बीजीय व्यंजक। सजातीय पद मतलब बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, सजातीय पद एक सा के बाद वाई के बेसिस पे होता है। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो इसको चार राशि के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चार राशि किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग चार राशि के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग अचार राशि के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि चार के बेसिस पे भी क्या होता है और अचार के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चार के माध्यम से जान सकते हैं और अचार के माध्यम से जान सकते हैं कि चार के बेसिस पे क्या होता है और अचार के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग चार के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरे को अचार के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चार राशि के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, दूसरा को अचार राशि के माध्यम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चार राशि के माध्यम से जान सकते हैं और अचार राशि के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो चार राशि का मान बदलता है, अस्थिर होता है, जबकि अचार राशि का मान नहीं बदलता है, स्थिर होता है। 1 to 3 के बेसिस पे भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग इसको लिखते हैं सजातीय पद में, बीजीय व्यंजक को लिखने बीजीय व्यंजक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं व्यंजक के रूप में। तो पहला, इसमें दिए गए व्यंजक को, इसमें दिए गए व्यंजक को, इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं, सजातीय पद में लिखते हैं। ठीक है, या तो आरोही रूप में लिखो, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, आरोही क्रम या अवरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, चार राशि की घात के बाद चार राशि की घात के बाद चार राशि की सबसे बड़ी घात, चार राशि की सबसे बड़ी घात पहले, चार राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद, एवं अंत में अचर पद होती है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, इसमें दिए गए व्यंजक को
सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 4 राशि की सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। ठीक है, तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 4 राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। तो ठीक है, इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। फिर 4 राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। फिर आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 4 राशि की सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। और 4 राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि अचर पद किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 4 राशि की ही सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद होती है। तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। फिर 4 राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद के माध्यम से होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग जान सकते हैं भाई कि बीजीय व्यंजक किस तरीके से होती है, इसमें 4 राशि का क्या योगदान होता है, इसमें अचर राशि का क्या योगदान होता है। ठीक है, 4 और अचर किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो 4 और अचर राशि के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में किस तरीके से लिखते हैं। आरोही क्रम कैसा होता है, अवरोही क्रम कैसा होता है, 4 राशि की सबसे बड़ी घात क्या होती है, फिर छोटी घात क्या होती है, फिर अंत में अचर पद किस तरीके से होती है। इस कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे होता है और किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इसमें दिए गए व्यंजक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। 4 राशि की सबसे बड़ी घात पहले, फिर छोटी घात, फिर अंत में अचर पद होती है। तो इसमें दिए गए व्यंजक को सजातीय पद में लिखते हैं। आरोही क्रम में, फिर अवरोही क्रम में लिखा जाता है। फिर 4 राशि की सबसे बड़ी घात फिर पहले, फिर छोटी घात एवं अंत में अचर पद के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर, तो जब भी आप लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, कि आरोही क्रम के बेसिस पे क्या होता है, अवरोही क्रम के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं आरोही क्रम, जिसको बढ़ते क्रम बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम के बेस पे देख सकते हैं दूसरा अवरोही क्रम, घटते क्रम। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके
बेस पे होता है और किस क्वेश्चन के एकोर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं और किसके बेस पे जान सकते हैं, अवरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, कि आरोही के बेस पे क्या होता है और अवरोही के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो आरोही के माध्यम से जान सकते हैं और अवरोही के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के कंटेंट के बेस पे क्या क्या रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आरोही के बेसिस पे क्या होता है, अवरोही के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग आरोही के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और एक को अवरोही के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आएगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग आरोही के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग अवरोही के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि आरोही के बेस पे क्या होता है और अवरोही के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो आरोही के माध्यम से जान सकते हैं और अवरोही के माध्यम से जान सकते हैं कि आरोही क्रम क्या होती है और अवरोही क्रम क्या होती है। ठीक है, तो दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि आरोही क्रम बढ़ते क्रम के बेस पे क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम घटते क्रम के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग बढ़ते क्रम के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग घटते क्रम के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, कि बढ़ते क्रम के बेस पे क्या होता है, दूसरा घटते क्रम के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक बढ़ते क्रम के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग घटते क्रम के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग बढ़ते क्रम के बेस पे जान सकते हैं और एक को घटते क्रम के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक बढ़ते क्रम के बेस हो जाएगा और एक किसके माध्यम से हो जाएगा, घटते क्रम के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग बढ़ते क्रम के माध्यम से क्लियर करा लेंगे और एक को घटते क्रम के माध्यम से क्लियर करा लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम के माध्यम से भी हमारे पास ये कंटेंट आ जाएंगे भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चर राशि के मान क्या होती है, बदलती है, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं, और अचर राशि का मान क्या होती है, नहीं बदलती है, इसको भी आप लोग जान रहे हैं। ठीक है, कि चर राशि का मान बदलती है और अचर राशि का मान नहीं बदलती है। ठीक है, तो चर राशि का मान बदलती है और अचर राशि का मान नहीं बदलती है। ठीक है, तो एक चर राशि के माध्यम से जान सकते हैं और एक को अचर राशि के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि चर राशि के बेस पे क्या हो जाएगा और अचर राशि के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग चर राशि के माध्यम से कर सकते हैं और एक को हम लोग अचर राशि के माध्यम से कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग चर राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को अचर राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि चर राशि के बेसिस पे क्या होता है और अचर राशि के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक चर राशि के माध्यम से हो जाएगा और एक आपके अचर राशि के माध्यम से हो जाएगा, क्योंकि चर राशि का मान तो बदल जाएगा भाई, लेकिन अचर राशि का मान आपका नहीं बदलता है, जैसा रहता है वैसा ही रहता है एज इट इज़। अब आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में आप लोग लिखते हैं तो मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं कि 3x टू दी पावर 4 प्लस 3x टू दी पावर 5 प्लस 9x टू दी पावर 6 प्लस 17x टू दी पावर 7। ये आप लोगों के क्या है, आरोही क्रम के रूप में है, मतलब बढ़ते क्रम के बेस पे है। ये आपके किसके बेस पे है भाई, बढ़ते क्रम के बेस पे। देखिए 4 घात 5 घात 6 घात 7 घात के बेस पे। अगर इसी को हम लोग अवरोही में लिखते हैं, अगर इसी को हम लोग किस में लिखते हैं, अवरोही में, तो क्या हो जाएगा 17x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4। 7 6 5 4। ठीक है, ये आप लोगों के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का 17 ये इसका गुणांक है, ये इसका क्या है, x टू दी पावर 4 का गुणांक, ये x टू दी पावर 6 का गुणांक और ये x टू दी पावर 5 का गुणांक, 5 का x टू दी पावर 5 का गुणांक
और ये एक्स टू द पावर 4 का गुणांक। तो एक हमारा चर के बेस से होता है, एक हमारा अचर के बेस होता है, ठीक है। तो चर और अचर के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग चर के माध्यम से भी जान सकते हैं कि चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को आप लोग चर के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। और एक को हम लोग अचर के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चर के माध्यम से हो जाएगा और एक किसके माध्यम से हो जाएगा, एक आप लोगों का अचर के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग चर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और एक को हम लोग अचर के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि चर के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और अचर के बेसिस पे क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो आरोही क्रम के बेस पे है, एक है आप लोगों का अवरोही क्रम के बेस पे, मतलब एक बढ़ते क्रम एक घटते क्रम, ठीक है। तो एक को बढ़ते क्रम के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग घटते क्रम के बेसिस पे भी जान सकते हैं, ठीक है। कि बढ़ते क्रम के बेस पे क्या होगा और घटते क्रम के बेसिस पे क्या होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बढ़ते क्रम के बेस पे भी जान सकते हैं और किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, घटते क्रम के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है। कि ये बढ़ते क्रम के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होता है और घटते क्रम के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि बढ़ते क्रम के माध्यम से क्या होता है और घटते क्रम के माध्यम से भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। कि एक आप लोगों का आरोही क्रम के बेस पे होता है, कि एक आप लोगों का अवरोही क्रम के बेस पे होता है, ठीक है। कि एक बढ़ते क्रम के बेसिस पे होता है, कि एक आप लोगों का घटते क्रम के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग बढ़ते क्रम के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग घटते क्रम के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो एक को चलिए बढ़ते क्रम के बेस पे देख लेते हैं और एक को हम लोग घटते क्रम के माध्यम से देख लेते हैं भाई, ठीक है। कि ये बढ़ते क्रम के बेसिस पे भी क्या होता है और घटते क्रम के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि बढ़ते क्रम किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और घटते क्रम भी किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है, बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बेस पे, ठीक है। तो 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 9x टू द पावर 6 17x टू द पावर 7 के बेस पे है। आरोही क्रम को आप लोग को इस तरीके से लिखना आ जाएगा और अवरोही घटते क्रम के बेसिस पे लिखेंगे तो आप लोगों को घटते क्रम के बेसिस पे भी लिखना आ जाएगा भाई, ठीक है। कि चार राशि के माध्यम से क्या हो जाएगा और चार राशि के माध्यम से क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक को चार राशि के माध्यम से कर सकते हैं और एक को हम लोग अचार राशि के माध्यम से कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि एक चार राशि के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और एक आप लोगों का अचार राशि के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो एक को हम लोग चार राशि के माध्यम से कर सकते हैं और एक को हम लोग अचार राशि के माध्यम से कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि चार राशि के माध्यम से क्या होगा और अचार राशि के माध्यम से क्या कंटेंट होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि चार राशि के माध्यम से क्या होती है और अचार राशि के माध्यम से क्या होते हैं, क्योंकि चार राशि के माध्यम से हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते हैं और अचार राशि के बेस पे हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते हैं। क्योंकि आरोही क्रम के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं बढ़ते क्रम के बेस में तो 3x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 17x टू द पावर 7 के बेस होता है। और अवरोही क्रम में लिखते हैं घटते क्रम के बेस में 17x टू द पावर 7 प्लस 9x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 के बेसिस होता है। तो x टू द पावर 4 का गुणांक के बेसिस पे जान सकते हैं, x का गुणांक के बेस पे जान सकते हैं, x टू द पावर 5 के गुणांक
गुणांक के बेस पे जान सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 का गुणांक के बेस पे जान सकते हैं, एक्स टू द पावर 3 के बेस पे जान सकते हैं, एक्स टू द पावर 5 के बेस पे जान सकते हैं, एक्स टू द पावर 6 के बेस पे जान सकते हैं और एक्स टू द पावर 7 के बेसिस पे भी जान सकते हैं। ठीक है कि एक्स टू द पावर 4 के बेसिस पे क्या होता है, एक्स टू द पावर 5 के बेसिस पे क्या होता है, एक्स टू द पावर 6 के बेस पे क्या होता है, एक्स टू द पावर 7 के बेसिस पे भी क्या होता है। क्योंकि अगर दोनों कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि एक बढ़ते क्रम के बेस पे क्या होता है और एक घटते क्रम के बेस पे क्या होता है, तो इन दोनों कंटेंट के हिसाब से आप क्वेश्चन जो रहता है वो आप लोगों का अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे आता है, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्ट के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग के बेसिस पे रहेगा, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो जब भी हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं भाई कि चार राशि क्या होती है और अचार राशि क्या होती है, तो इन दोनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि चार राशि के माध्यम से क्या होती है और अचर राशि के माध्यम से क्या होती है, क्योंकि चार राशि के बेस पे हमारे पास अलग कंटेंट आता है और अचर राशि के माध्यम से भी हमारे पास अलग कंटेंट आता है भाई। ठीक है कि चार राशि के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और अचर राशि के माध्यम से भी हमारे पास अलग अलग कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि किसका मान स्थिर होता है और किसका मान अस्थिर होता है, किसका मान बदलता है और किसका मान नहीं बदलता है, कौन परिवर्तनशील है और कौन अपरिवर्तनशील है। तो चार अचर का जो संयोजित रूप के माध्यम से आप लोग जो बीजीय व्यंजक के बारे में जानेंगे भाई, इस बीजीय व्यंजक के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। ठीक है, तो चारों अचर का यहाँ पर संयोजित रूप के से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं जब इस चीज़ को आप लोग आरोही क्रम में लिखेंगे और किसके रूप में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं और अवरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है कि आरोही के बेसिस पे क्या होता है और अवरोही के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो आरोही के बेसिस पे जान सकते हैं और अवरोही के बेसिस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, क्योंकि बढ़ते क्रम के बेस पे हमारे पास अलग कंटेंट आता है और घटते क्रम के बेसिस पे अलग कंटेंट आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इन दोनों चीज़ों को देखते हैं भाई तो एक बढ़ते क्रम से रिलेटेड रहता है और एक घटते क्रम से रिलेटेड रहता है। तो बीजीय व्यंजक के बेस पे आप लोग जब भी देखेंगे तो एक चर राशि के रूप में होता है और एक किसके रूप में होता है, एक आप लोगों का अचर राशि के रूप में होता है। ठीक है, तो चर राशि और अचर राशि के दोनों संयोजित रूप के बेस से हम लोग देखते हैं तो बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है भाई। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब पद के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पर आप लोग पास जो पद के बेस पे होता है पद एक पदीय होता है, द्विपदीय होता है, त्रिपदीय होता है। ठीक है, बाकी एक से अधिक को बहुपद। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी जान सकते हैं कि एक पदीय के बेस पे क्या होता है, द्विपदीय के बेस पे क्या होता है, त्रिपदीय के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं और त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक पदीय के बेस पे क्या होता है, द्विपदीय के बेस पे क्या होता है, त्रिपदीय के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं और त्रिपदीय के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक पदीय के बेसिस पे क्या होता है, द्विपदीय के बेसिस पे क्या होता है, त्रिपदीय के बेसिस पे भी क्या होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जैसे एक पदीय के माध्यम से देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्स होगा या फिर वाई होगा या जेड होगा या 1 के बेसिस पे हो जाएगा या फिर एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे हो जाएगा या फिर एक्स वाई क्यूब जेड के बेसिस पे हो जाएगी, सब एक पदीय है। ठीक है, लेकिन द्विपदीय के माध्यम से तो यहाँ पर प्लस और माइनस का अटैचमेंट हो जाता है। जिसमें प्लस और माइनस का अटैचमेंट होता है वहाँ पर आप लोगों का क्या होता है, प्लस माइनस का जहाँ पर अटैचमेंट होगा मतलब वहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, पद की संख्या बढ़ जाएगी। क्या संख्या बढ़ जाएगी, पद की संख्या बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, तो पद के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के
माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग चर के माध्यम से देखे थे और अचर के माध्यम से देखे थे भाई। ठीक है, कि चर राशि के माध्यम से क्या होता है और अचर राशि के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो चर राशि के माध्यम से हमारे पास अलग कंटेंट आते हैं, अचर राशि के माध्यम से हमारे पास अलग कंटेंट आते हैं, और चर राशि क्या होती है और अचर राशि क्या होती है, दोनों कंटेंट अलग अलग हिसाब से रहते हैं भाई। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं और द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं और त्रिपदीय के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि एक पदीय के बेस पे क्या होता है, द्विपदीय के बेस पे क्या होता है और त्रिपदीय के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय के माध्यम से भी हमारे पास अलग अलग कंटेंट आते हैं भाई। तो ये दोनों क्वेश्चनों के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या रहते हैं, ये सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं भाई कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है और त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है। तो एक पदीय किसके बेस पे रहेगा, द्विपदीय किसके बेस पे रहेगा, त्रिपदीय किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चनों के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं कि एक पदीय के माध्यम से क्या होती है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होती है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होती है। ठीक है, तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो द्विपदीय के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोगों का एक्स प्लस वाई के बेसिस होता है या वाई स्क्वायर प्लस 1 के बेस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बेसिस हो जाएगी। इस तरीके से प्लस के माध्यम से हो सकता है, माइनस के माध्यम से भी हो सकता है। ये आप लोग फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट ये सेकेंड के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपका पहला ही है, एक पदीय है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, और त्रिपदीय के माध्यम से भी क्लियर करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कि त्रिपदीय के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके किसके बेसिस में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, जिस तरीके से चर के बेसिस पे देखे थे और किसके बेस पे देखे थे भाई, अचर के बेस पे देखे थे। ठीक है, कि चर राशि के बेस पे क्या होती है और अचर राशि के बेस पे क्या होती है। तो एक चर राशि के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का अचर राशि के माध्यम से होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग चर राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक को हम लोग अचर राशि के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि चर राशि के माध्यम से क्या होती है और अचर राशि के माध्यम से क्या होती है। ठीक है, तो चर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और अचर राशि के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि चर राशि किसके बेस पे होगा और अचर राशि भी किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बेस पे है, ये देखिए ये 1 2 3 त्रिपदीय हो गया। एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस 1, ये 1 ये 2 ये 3 त्रिपदीय हो गया। एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये भी तीन पदीय, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को पदीय भी समझ में आ गया होगा, पद के बेस पे, टर्म के बेस पे। ये आप लोगों का फर्स्ट के बेस पे क्या होता है, फिर सेकेंड के बेस पे क्या होता है, फिर थर्ड के बेस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिपदीय के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये
किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेगा। पद के बेस पे रहेगा, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय के बेस पे रहेगा। जैसे एक्स वाई जेड के माध्यम से 1 एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई क्यूब जेड एक्स प्लस वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 एक्स टू द पावर 2 प्लस वाई के बेस पे हो जाएगा, या एक्स माइनस वाई के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड के माध्यम से हो जाएगा। तो इसके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है और त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है। ठीक है, तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं और त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होती है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होती है और त्रिपदीय के माध्यम से क्या होती है। तो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक पदीय के बेस पे क्या होती है, द्विपदीय के बेस पे क्या होती है और त्रिपदीय के बेस पे क्या होती है। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं। एक्स वाई के बेस पे क्या होता है, एक्स वाई जेड के बेस पे क्या होता है, एक्स प्लस वाई किसके बेस पे होता है, वाई प्लस 1 किसके बेस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई किसके बेस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टर्म्स के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 1 टर्म्स के बेस पे क्या होता है, 2 टर्म्स के बेस पे क्या होता है, 3 टर्म्स के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ से टर्म्स के हिसाब से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि यहाँ 1 टर्म्स, यहाँ 1 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ 2 टर्म्स, यहाँ 3 टर्म्स, एक पदीय यहाँ हो जाएगा, एक पदीय और ये द्विपदीय, ये त्रिपदीय। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि एक पदीय के माध्यम से क्या होती है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होती है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होती है। ठीक है, तो एक पद के माध्यम से, द्विपद के माध्यम से और त्रिपदीय के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो एक पदीय के बेस पे रहता है, एक द्विपदीय के बेस पे रहता है, एक त्रिपदीय के बेस पे रहता है। ठीक है, तो एक पदीय के बेस पे हो जाएगा, फिर द्विपदीय के बेस पे हो जाएगा, फिर त्रिपदीय के बेस पे हो जाएगा। तो 1 टर्म एक रोडिंग में रहेगा, फिर 2 टर्म्स, फिर 3 टर्म्स के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टर्म्स एक पदीय, 2 टर्म्स द्विपदीय, 3 टर्म्स त्रिपदीय के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टर्म एक पदीय हो जाएगा, 2 टर्म्स द्विपदीय हो जाएगा, 3 टर्म्स त्रिपदीय हो जाएगा। तो 1 टर्म एक पदीय हो जाएगा, 2 टर्म्स द्विपदीय हो जाएगा, 3 टर्म्स त्रिपदीय के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों इसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये
वन टर्म्स के बेसिस पे होता है, कि टू टर्म्स के बेसिस पे होता है, कि थ्री टर्म्स के बेसिस पे होता है, ठीक है, कि एक पदीय होता है, कि द्विपदीय होता है, कि त्रिपदीय होता है, ठीक है। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, त्रिपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है, कि वन टर्म के बेसिस पे क्या होता है, टू टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, थ्री टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो पहला वन टर्म एक पदीय के बेस पे रहेगा, टू टर्म्स द्विपदीय के बेस पे रहेगा, थ्री टर्म्स त्रिपदीय के बेस पे भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि एक पदीय के बेस पे क्या रहेगा और यहाँ से द्विपदीय के बेस पे क्या रहेगा, त्रिपदीय के बेस पे क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एक के बेस पे देखे थे, एक्स के बेस पे देखे थे, एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे देखे थे, एक्स वाई जेड के बेस पे देखे थे, 3x वाई जेड के बेसिस पे देखे थे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई। द्विपदीय के माध्यम से हम लोग जब देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है, द्विपदीय के बेस पे देखते हैं तो x प्लस वाई आ जाता है, या फिर z-4 आ जाता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, या x⁴ y माइनस 2 के बेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये द्विपदीय के बेस पे हो जाएगा। एक पदीय के बेस पे हमारे पास है 1x एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड, 3x वाई जेड, द्विपदीय में है x प्लस वाई z-4 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर x⁴ y माइनस 2। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि एक पदीय के बेस पे 1x एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड, 3x वाई जेड, एक्स प्लस वाई z-4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x⁴ y माइनस 2 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है। तो इसके बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा, कि 1 के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेस पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे क्या होता है, एक्स वाई जेड के बेस पे क्या होता है, 3x वाई जेड के बेस पे क्या होता है, एक्स प्लस वाई के बेस पे क्या होता है, z-4 के बेस पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बेस पे क्या होता है, x⁴ y माइनस 2 के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो एक पदीय के बेस पे जान सकते हैं, द्विपदीय के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है, और त्रिपदीय के माध्यम से भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि 1 के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेसिस पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे क्या होता है, एक्स वाई जेड किसके अकॉर्डिंग में रहता है। अगर अटैचमेंट के बेस पे देखते हैं तो एक्स के बेसिस पे अलग पावर आता है, वाई के बेस पे अलग आता है, और जेड के बेस पे अलग आता है। अगर द्विपदीय के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस वाई के बेसिस पे अलग आता है, एक एक्स के बेस पे रहता है, एक वाई के बेस पे रहता है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक z-4 के बेस पे हो जाता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बेस पे रहता है, एक x⁴ y माइनस 2 के बेस पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग टर्म्स के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि एक पदीय के बेस पे क्या होता है और द्विपदीय के बेस पे क्या होता है, और त्रिपदीय के बेस पे क्या होता है, क्लियर। तो एक पदीय के माध्यम से जान सकते हैं, द्विपदीय के माध्यम से जान सकते हैं, और त्रिपदीय के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। त्रिपदीय के बेस पे इसी को देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस 2 के बेस हो जाएगा, या फिर x⁴ y प्लस जेड प्लस 5 प्लस के बेस हो जाएगा। ये 3 पद के माध्यम से यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पद के हिसाब से भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये एक पद के माध्यम से क्या होता है, एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय। एक
2 3 क्या क्या कंटेंट होता है और किसके बेसिस पे होता है, ठीक है। तो 1 2 3 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है और त्रिपदीय के माध्यम से क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रूटिंग में रहेगा और किसके बेसिस में भी रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 1 के बेस पे क्या होता है, एक्स के बेस पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे क्या होता है, एक्स वाई जेड के बेस पे क्या होता है, 3x वाई जेड के बेस पे क्या होगा, एक्स प्लस वाई के बेसिस पे क्या होगा, जेड माइनस 4 के बेस पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस 2, एक्स टू द पावर 4 वाई प्लस जेड प्लस 5 के बेसिस पे भी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो 1 टर्म्स के बेस पे जान सकते हैं, 2 टर्म्स के बेस पे जान सकते हैं, 3 टर्म्स के हिसाब से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से देख लेते हैं कि ये किसके किसके बेस पे है। एक पदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है, त्रिपदीय व्यंजक है, ये किस किस पदीय व्यंजक के बेस पे है हम लोगों को यहाँ से जानना पड़ेगा कि ये एक पदीय के माध्यम से कौन होगा, द्विपदीय के माध्यम से कौन होगा। जहाँ पर प्लस माइनस आ गया वहाँ पर आपको पहचानना है। जैसे यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 वाई जेड एक्स, ये आ गया, ये 1 है और ये इधर वाला एक 2 हो गया, एक्स प्लस वाई ये एक्स है 1 हो गया, अब ये 2 हो गया, अब ये 3 हो गया, अब ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 4 है तो ये दोनों जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 4 4 8, इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 4 पद हो, 5 नहीं होगा ना क्योंकि ये संख्या जुड़ जाएगा ये, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड है। अब यहाँ से देखो, आपको यहाँ से मत बोलना कि 1 2 3 4 5 है, एक्स से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2x, वाई से जुड़ेगा तो 2y और जेड से जुड़ेगा तो 1 2 3 पद, ये कितना हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। अगर अलग अलग रहेगा ये, जैसे कि u v w x y z के बेस पे, तब ये अलग अलग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पद, ठीक है। लेकिन जब दोनों सब समान रहेंगे तो आप लोगों को स्ट्रेंथ जोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको जोड़ करके लिखना पड़ेगा कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोगों को लेकर के चलना पड़ेगा भाई कि एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, वाई के बेस पे क्या हो जाएगा, जेड के बेस पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई के बेसिस पे कैसा होता है, वाई जेड के बेस पे कैसा होता है, एक्स का वाई के साथ कैसा अटैचमेंट होता है, वाई का जेड के साथ कैसा अटैचमेंट होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि एक्स के बेस पे क्या होता है, वाई के बेस पे क्या होता है और जेड के बेसिस पे क्या होता है, क्योंकि 1 टर्म्स के अकॉर्डिंग में अलग आता है, 2 टर्म्स के बेसिस पे अलग आता है, 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग में अलग आता है। मतलब आपके पास जो चर के बेसिस पे रहेगा, एक अचर के बेसिस पे रहेगा। आपके पास जो कंटेंट रहेगा एक चर के माध्यम से रहता है और एक आप लोगों का अचर के माध्यम से रहता है, ठीक है। तो एक को आप लोग चर के माध्यम से क्लियर कीजिएगा, एक को अचर के माध्यम से, और जब दोनों मिक्सिंग है तो वो बीजीय व्यंजक के रूप में रहेगा। उसमें डायरेक्ट आप लोगों को ये पहचानने के लिए बोला जाएगा कि इसमें से एक पदीय कौन है, द्विपदीय कौन है, त्रिपदीय कौन है, ये पहचानने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होती है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होती है, त्रिपदीय के माध्यम से क्या होती है। तो इसके माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि एक पदीय के माध्यम से क्या होता है, द्विपदीय के माध्यम से क्या होता है और त्रिपदीय के माध्यम से भी क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पहचानना जान जाओगे, ठीक है, ये पहचान सकते हैं कि एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, 1 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड के बेस पे क्या हो जाएगा, 3x वाई जेड के बेस पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के बेसिस पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस 4 के बेस पे क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बेस पे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 2 के बेसिस पे भी क्या होगा। इस कंटेंट के इंक्लूडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा, 1 टर्म्स 2 टर्म्स 3 टर्म्स, एक पदिया कि द्विपदीय रहेगा कि त्रिपदीय रहेगा, एक 1 के बेस पे रहेगा कि एक्स के बेस पे रहेगा, कि एक्स स्क्वायर वाई के बेस पे रहेगा, कि एक्स वाई जेड के बेस पे रहेगा, कि 3x वाई जेड के बेसिस पे रहेगा, कि एक्स प्लस वाई जेड माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 वाई माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस 2 के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई कि ये आप लोगों के कौन कौन से टर्म्स के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है, कि एक पदीय के बेसिस पे रहेगा, कि द्विपदीय के बेसिस पे रहेगा, कि त्रिपदीय के बेसिस पे रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इसको चर अचर और बीजीय व्यंजक के बेस पे लेते हैं, चर अचर और बीजीय व्यंजक के बेस पे लेते हैं, ठीक है, एक होता है सजातीय पद, एक होता है विजातीय पद। आरोही क्रम, अवरोही क्रम। चार अचर इसके बेस पे है, ये एक चर के बेस पे है, मुख्यतः ये किसके बेस पे है, एक चर के बेस पे है, और एक अचर के बेस पे है, एक बीजीय व्यंजक के बेस पे है, एक सजातीय पद है, एक विजातीय पद है, एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम। तो चर अचर बीजीय व्यंजक सजातीय पद और विजातीय पद आरोही क्रम अवरोही क्रम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि चर के माध्यम से क्या होता है, अचर के माध्यम से क्या होता है, बीजीय व्यंजक के माध्यम से क्या होता है, सजातीय पद किसके अकॉर्डिंग में रहता है और विजातीय पद किसके अकॉर्डिंग में रहता है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखते हैं कि एक आरोही क्रम के बेस पे होता है, एक अवरोही क्रम के बेस पे होता है, ठीक है। एक को हम लोग आरोही क्रम के बेस पे देखते हैं और एक को अवरोही क्रम के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो आरोही के माध्यम से क्या होता है और अवरोही के माध्यम से क्या होता है, ये दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो आरोही के बेस पे और अवरोही के बेस पे, ठीक है। तो आरोही के माध्यम से जान सकते हैं और अवरोही के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है, कि चर के बेस पे तो देख लिए कि इसका मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है, दोनों को सम्मिलित रूप से बीजीय व्यंजक बोलते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक के माध्यम से सजातीय पद के माध्यम से कि बीजीय व्यंजक सजातीय पद के चार अचर राशि को सजातीय पद में लिखना है, बीजीय व्यंजक के बेस पे रहता है, और एक होता है विजातीय पद, ठीक है, ये एक्स वाई ये आप लोग बिखरा हुआ पद रहता है, ये सुसज्जित पद के माध्यम से होता है, ठीक है। आरोही क्रम के माध्यम से देखते हैं तो ये आप लोगों का बढ़ते होता है, ये आप लोगों का बढ़ते होता है, अवरोही बोलते हैं तो ये आप लोगों का क्या होता है, घटते होता है, ये आप लोगों का क्या होता है, घटते होता है, ठीक है। तो एक को आरोही के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग अवरोही के बेस पे देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंटेंट के बेस पे आप लोग अचर को क्लियर किए, दूसरा कंटेंट में हम लोगों ने अचर को क्लियर किए, तीसरा में बीजीय व्यंजक, चौथा में हम लोग सजातीय पद, पाँचवा में हम लोग विजातीय पद, फिर छठवां में आरोही क्रम, फिर अवरोही क्रम,
ठीक है। तो यहाँ के कंटेंट के हिसाब से भी आप लोगों का चर के बेस हो जाएगा, फिर अचर के बेस पे हो जाएगा, फिर बीजीय व्यंजक के बेस हो जाएगा, फिर सजातीय पद के बेस हो जाएगा, फिर विजातीय पद के बेस हो जाएगा, फिर आरोही क्रम के बेस हो जाएगा। तो किसका मान बदलता है बोलने से चर राशि का मान बदलता है। यहाँ से किसका मान बदलता है भाई, तो चर राशि का मान बदलता है। और किसका मान नहीं बदलता है, तो अचर राशि का मान। ठीक है, तो चर राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। ठीक है, इसका मान बदलता है, चर राशि का मान बदलता है, इसका मान नहीं बदलता, अचर राशि का मान नहीं बदलता। ठीक है, तो चर राशि का मान बदलता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो चर राशि के माध्यम से बदलेगा, अचर राशि के माध्यम से नहीं बदलेगा भाई। ठीक है, तो चर और अचर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चर के बेसिस पे क्या होता है और अचर के बेसिस पे क्या होता है। एक चर के माध्यम से होता है और एक किसके माध्यम से होता है, अचर के बेसिस होता है। ठीक है, तो चर के माध्यम से भी आप लोग जान सकते हैं और अचर के माध्यम से भी जान सकते हैं। क्लियर, कि चर, ये चर जो होता है आप लोगों का अस्थिर होता है। क्या होता है, अस्थिर, जबकि ये अचर क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, और दूसरा जब देखते हैं इसका परिवर्तनशील रहता है। ये आप लोग परिवर्तनशील है मतलब बदलते रहता है। ये आप लोगों का अपरिवर्तनशील है, ये नहीं बदलता है भाई। क्लियर, ये एक्स वाई जेड है तो ये 1 2 3 है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जान गए कि अचर के बेस पे क्या हो जाएगा, चर के बेस पे क्या हो जाएगा, और बीजीय व्यंजक के बेस पे क्या हो जाएगा, स्वजातीय पद के बेस पे क्या हो जाएगा, विजातीय पद के बेस पे क्या हो जाएगा, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, घटते क्रम के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग चर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, अचर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, बीजीय व्यंजक के माध्यम से भी क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो चर के माध्यम से जान सकते हैं और अचर के माध्यम से जान सकते हैं, बीजीय व्यंजक के माध्यम से जान सकते हैं, सजातीय पद के माध्यम से जान सकते हैं, विजातीय पद के माध्यम से जान सकते हैं, आरोही क्रम के बेसिस पे जान सकते हैं, अवरोही क्रम के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो एक चर के माध्यम से जान सकते हैं, एक अचर के माध्यम से जान सकते हैं, एक बीजीय व्यंजक के माध्यम से जान सकते हैं, एक सजातीय पद के माध्यम से जान सकते हैं, एक विजातीय पद के माध्यम से जान सकते हैं, एक आरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं और एक अवरोही क्रम के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो सजातीय के बेस पे रहता है, एक विजातीय के बेस पे रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके किसके बेसिस पे आएगा। तो चर और अचर और बीजीय व्यंजक और सजातीय पद और विजातीय पद, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। चर राशि के माध्यम से, अचर राशि के माध्यम से, बीजीय व्यंजक से, सजातीय पद से, विजातीय पद से, आरोही क्रम से और अवरोही क्रम के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट
कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चर के बेसिस पे देख सकते हैं, दूसरा अचर के बेसिस पे देख सकते हैं, तीसरा बीजीय व्यंजक के बेसिस पे देख सकते हैं, चौथा सजातीय पद के बेस पे देख सकते हैं, पांचवा विजातीय पद के माध्यम से देख सकते हैं, छठवां आरोही क्रम के बेसिस पे देख सकते हैं, सातवां आरोही क्रम के बेसिस पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर चर, अचर और बीजीय व्यंजक तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि किसका मान बदलता है और किसका मान नहीं बदलता है। तो चर राशि के मान में चर राशि का मान बदलता है, परिवर्तनशील होता है और इसका मान अस्थिर होता है, जबकि अचर राशि का मान स्थिर होता है, अपरिवर्तनशील इसका मान नहीं बदलता है। ये 1 2 3 के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन लेकर के जान सकते हैं भाई कि ये चर के माध्यम से क्या होता है और अचर के माध्यम से क्या होता है और बीजीय व्यंजक के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो एक को चर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को हम लोग अचर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।